साईं बाबा की धूनी शिरडी की सबसे पवित्र और चमत्कारी परंपराओं में से एक मानी जाती है। द्वारकामाई में निरंतर जल रही धूनी आज भी साईं भक्तों के लिए चमत्कार, विश्वास और आस्था का प्रतीक बनी हुई है। क्या आपने कभी सोचा है कि शिरडी की साईं बाबा की धूनी को इतना पवित्र क्यों माना जाता है? उससे उत्पन्न उदी को इतना चमत्कारी क्यों माना जाता है? तो आइए आज हम देखते हैं धूनी का आध्यात्मिक रहस्य और उसका गहरा महत्व। नमस्ते, जय श्री कृष्ण, ओम साई राम। मैं करुणा शाह तमाम साई भक्तों का स्वागत करती हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल पर, जिसका नाम है साई करुणा। उम्मीद यही है कि आप सब स्वस्थ है, मस्त है और बाबा की दया से तंदुरुस्त भी हैं। धूनी एक पवित्र अग्नि है, जिसे साईं बाबा ने अपने हाथों से खुद अपने निवास स्थान द्वारकामाई में जलाया था। उन दिनों साईं बाबा को दक्षिणा में जो कुछ भी धन प्राप्त हुआ करता था, जो कि बहुत थोड़ा हुआ करता था, पर उसी में से साईं बाबा कुछ लकड़ियाँ खरीद कर द्वारका माई के आंगन में उसे रचा कर रख दिया करते थे और इन्हीं लकड़ियों का इस्तेमाल कर बाबा ने अपनी धूनी को निरंतर जलाए रखा था। धूनी को आध्यात्मिक शक्ति का स्रोत माना गया है। साईं बाबा कहते हैं कि जिस तरह धूल अग्नि सब कुछ जलाकर नष्ट कर देती है ना, उसी तरह अपने सारे कुविचारों को, अपने अ, पापों को, संकटों को, अपनी नेगेटिविटी को, नकारात्मकता को धूनी में अर्पण कर उससे अपने अंतर्मन को शुद्ध, स्वच्छ, निर्मल और शुद्ध बनाया जा सकता है। साईं बाबा जब शुरुआती में दिनों में शिरडी में अवतरित हुए थे, कुछ ही समय बाद बाबा द्वारकामाई में हमेशा के लिए वास्तव्य कर गए थे और उसी दौरान मतलब बाबा की उम्र बहुत छोटी हुआ करती थी, उस दौरान बाबा ने इस धूनी को अपने द्वारकामाई में जलाया था। उस वक्त बाबा ने अपने भक्तों से ये कहा था कि इस धूनी को जब तक चांद और सूरज का अस्तित्व होगा, तब तक इसी तरह हमेशा जलाए रखें। साईं बाबा के लिए धूनी बहुत प्यारी थी। बाबा इसे धूनी माई कहा करते थे। माँ का जन्म एक दायरा जो होता है, वो बाबा ने इस धूनी माँ को दिया था। 150 वर्ष हो गए, उससे भी ज्यादा का समय बीत चुका है अभी। साईं भक्तों ने और शिरडी साईं बाबा संस्थान ने आज तक इस धूनी को निरंतर जलाए रखा हुआ है और इस धूनी से लाखों करोड़ों गोलियां निकली होगी विभूति बस या रक्षा की, जिसे साईं बाबा प्यार से ओदी कहा करते थे। अब इस ओदी की चमत्कारों को, इसकी शक्ति को क्या और किन शब्दों में मैं बयां करूं आपके सामने, शब्द कम पड़ जाते हैं। सच कहती है, बाबा की ओदी इतनी कल्याणकारी। बाबा की ओदी को संजीवनी या रक्षा कवच ही कहा जा सकता है। केवल एक पिंच ऊदी माथे पर लगा लेने से या पानी में घोलकर पी लेने से या अफेक्टेड पार्ट जो है उस पर लगा लेने से असाध्य और दुर्धर रोगों को ठीक होते देखा गया है। कैंसर जैसी बीमारी में ऊदी का अविस्मरणीय लाभ लोगों को पहुंचते हुए देखा गया है। इसका सबसे बड़ा उदाहरण अगर बाबा के समक्ष का दिन मैं अगर देना चाहूँ आपको, तो तात्या पाटिल का था। ब्लड कैंसर जैसा रोग उनका केवल ऊदी लगा लेने से ठीक हुआ। फिर कहती हूँ, जहाँ डॉक्टर्स के हर प्रयास विफल हो जाया करते हैं, जहाँ साइंस पूरी तरह फेल हो जाया करता है, बाबा की ऊदी वहीं से चमत्कार करना शुरू कर देती है। इसलिए ऊदी सचमुच बहुत कल्याणकारी है। अब ये जो बाबा की जलाई हुई धूनी है ना, यही इस ऊदी की जननी है। ना ये धूनी होती, ना बाबा की ऊदी होती, तो ना जाने बाबा के करोड़ों भक्तों का आज क्या होता। बाबा अक्सर कहा करते थे कि कुछ पुण्य कर्मों की बदौलत ये दिव्य शरीर हमें मिला हुआ है, जो कि पंचभूतों के काष्ठ से बना हुआ है। काष्ठ माने लकड़ी। कुछ भोग भुगतने के बाकी रह गए होंगे, चाहे अच्छे हो चाहे बुरे हो,
उसी वजह से ये शरीर हमें मिलता है। और जिस दिन ये भोग समाप्त हो जाएंगे तो पंच तत्वों से बना हुआ ये शरीर पंच तत्वों में ही विलीन होने वाला है और शेष बचने वाली है केवल राख। अंतिम गति हर वस्तु की, हर इंसान की राख ही है। और इसका सदैव स्मरण मुझे हो, माने साईं बाबा को हो, और मेरे भक्तों को इसका सदा स्मरण रहे, इसीलिए मैं इस ऊदी को जलाए रखा हूँ। तो एक सृष्टि का बहुत महत्वपूर्ण नियम है जिसे बाबा ने अपनी धुनी के बदौलत ज्वलंत और जीवित रखा है अपने भक्तों के सामने। और चूंकि उस धुनी को बाबा का स्पर्श था, इस वजह से उससे उत्पन्न होने वाली विभूति या ऊदी जो थी वो भक्तों के लिए सदैव कल्याणकारी बनी हुई थी और आज भी बनी हुई है। और जब तक चांद सूरज रहेंगे तब तक ये ऊदी भक्तों को कल्याण ही पहुंचाएगी। अब जब जब ऊदी का वीडियो आया हुआ है तो कई ऐसे लोग हैं जिन्होंने मैसेजेस किए हैं मुझे कि ऊदी तो हमारे पास कई सालों से, कई वर्षों से है, पर इसका कोई चमत्कार या इसका कोई फायदा आज तक हमें कभी अनुभव करने को नहीं मिला है। तो इसके जवाब में एक बहुत सिंपल सी और आसान सी बात मैं आपको बताती हूँ कि जिस ऊदी को बाबा ने स्वयं जलाया था, जिसको बाबा का स्पर्श था, जिस तो उसका महत्व, ध्वनि का महत्व, आध्यात्मिक महत्व, रहस्य, सब कुछ बाबा ने अपने भक्तों को समझा दिया था। तो सोच कर देखिए कि उससे जन्म लेने वाली ऊदी में क्या शक्ति होती होगी, जिसे मैजिकल पावर कहा जाता है ना, वो हुआ करता है इस ऊदी के अंदर। बशर्ते आपका विश्वास आपके साईं बाबा के अंदर होना जरूरी है और बाबा की उस ऊदी में होना जरूरी है। कई भक्तों को ये कहते सुना था या कई भक्त ये रिकॉर्ड कर गए हैं कि बाबा की ऊदी जो है ना वो सचमुच संजीवनी है। बाबा खुद कहा करते थे कि ये संजीवनी है, ये ऊदी नहीं, ये संजीवनी है। इसे इसमें एक मुर्दे के अंदर दोबारा प्राण फूकने की ताकत है, इसलिए इससे बहुत संभाल कर रखना और बहुत सोच समझ कर इसका इस्तेमाल भी किया करना। तो विश्वास रखिए ऊदी वाकई में बहुत चमत्कारी और बहुत कल्याणकारी है आज भी अपने भक्तों के लिए। फिर से कहती हूँ, असली शक्ति ऊदी में नहीं होती है, असली चमत्कार ऊदी नहीं करती है। चमत्कार घटित होते हैं आपके बाबा पर जो विश्वास है उससे और आपकी श्रद्धा की वजह से। इसलिए बाबा पे अपना विश्वास और अपनी श्रद्धा कायम बनाए रखिए। अब बाबा इस धुनी को किस तरह से देखा करते थे या बाबा के जीवन में इस धुनी का कितना महत्व था, थोड़ा इसकी ओर ध्यान देते हैं। भोर होते ही बाबा उठ जाया करते थे और बाबा की धुनी के पास एक पिलर हुआ करता था, एक खंबा हुआ करता था जो आज भी है। और उसके तले आज भी स्वर्ण जड़ित पादुकाएं बाबा की वहां स्थापित की गई है। बाबा एग्जैक्टली उसी स्थान पर बैठा करते थे, धुनी की ओर मुख करके, और मेडिटेशन किया करते थे या ध्यान मग्न हुआ करते थे। ना जाने उस दौरान बाबा धुनी के साथ क्या वार्तालाप किया करते थे या क्या बाबा की बातचीत उस धुनी के साथ हुआ करती थी कि उस वक्त बाबा के सेवा करने वाले लोगों के अलावा, सेवेकरी जो लोग होते थे, जो द्वारका माई की साफ सफाई सुबह सुबह कर लिया करते थे, उनके अलावा वहां और किसी तीसरे इंसान को उपस्थित रहने की अनुमति बिल्कुल नहीं थी। ये सब होने के बाद 7:30 के करीब बाबा अपनी भिक्षा की फेरी पर निकल जाया करते थे और वहां से लौटने के बाद जो कुछ भी भिक्षा बाबा को प्राप्त हुई है उसमें से कुछ अंश निकालकर बाबा सबसे पहले धूनी में अर्पण किया करते थे और इसके बाद ही बाबा कुछ निवाले अपने मुंह में डाला करते थे। तो इसके बाद जब बाबा अपने आसन पर बैठा करते थे ना, बाबा का ध्यान कंटिन्यूस धुनी की तरफ लगा हुआ था। जैसे अहंकार हो या विषय वासनाएं हो या भक्तों के संकट हो, कष्ट हो, तकलीफें हो, उनको जलाकर आहुति उनकी धुनी में बाबा दे रहे हैं।
और इस तरह से बाबा अपने भक्तों को निर्भय और संकट मुक्त कर दिया करते थे। बाबा का एक भक्त हुआ करता था, सगुण मेरू नायक, जिसकी मेस हुआ करती थी, मैंने कई बार आपको बताया है। तो जब अन्न की निर्मिति हो जाया करती थी, जब खाना बन जाया करता था, तो एक थाली में पूरा खाना लेकर सगुण मेरू नायक बाबा को भोग चढ़ाने के लिए सबसे पहले द्वारका माई में आया करते थे। उस वक्त बाबा ने एक नियम उनको बांध कर दिया हुआ था कि थोड़े चावल, उसमें थोड़ा घी डालकर सबसे पहले धूनी में अर्पण किया करो और उसके बाद मुझे भोग दिया चढ़ाया करो। सगुण मेरू नायक ने अपनी जीवन के आखिरी सांस तक ये नियम बखूबी पूरी श्रद्धा और भावना के साथ निभाया था। तो धूनी जो है ना, उसका आध्यात्मिक महत्व बहुत गहरा है। धूनी केवल भक्तों के कष्टों को, दुखों को, नकारात्मकता को जलाने का प्रतीक ही नहीं है, बल्कि बाबा का एक संदेश भी है, एक उपदेश भी है, जिसके तहत बाबा हमें ये सब बता के गए थे कि कोई भी चीज इस धरती पर शाश्वत नहीं है। हर चीज नश्वर है और जो नश्वर है उसे अंत में भस्म हो जाना है। तो बाबा की धुनी विश्वास, आस्था और कृपा का प्रतीक मानी गई है और ये बाबा के होने का संकेत है। धूनी और ऊदी का मतलब है बाबा का साक्षात हमारे बीच में होना। बहुत इमोशनल सब्जेक्ट है ये मेरे लिए, चाहे ऊदी हो, चाहे धूनी हो, चाहे अपने साईं बाबा हो। इनके बारे में जो कुछ भी मेरे दिल से, मुख से निकलता है ना, वो सीधा आत्मा से निकलता है। वो पूरी आत्मा की पुकार हुआ करती है। उम्मीद है आप तक पहुंच रही है मेरी दिल की बातें। पसंद आएगा आपको ज़रूर, और पसंद आया तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। हाइप करते रहिए और बाबा की धुनी का ये उत्तम वीडियो दूर दराज भक्तों तक पहुंचाने में मेरी मदद ज़रूर करते रहिएगा। फिर उपस्थित हो रही हूँ उदी के कुछ चुनिंदा अनुभवों को लेकर। तब तक के लिए साई करुणा पर बने रहिएगा। बहुत जल्द आ रही हूँ। ओम साई राम।